Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. I delivered the lecture Social Studies, Grade 5, Unit number 2. Let's open the page number 11. द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स चैप्टर 1 है, यूनिट नंबर 2 है जो मैप स्किल्स है। इसमें हम 4 चैप्टर्स की स्टडी करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स, यूजिंग द स्केल के स्केल यूज़ किस तरह किया जाता है, रीडिंग मैप्स, मैप्स की रीडिंग किस तरह से ली जाती है, और ग्लोब्स की। लास्ट जो इसमें चैप्टर हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनिंग इवेंट्स थ्रू मैप्स। इस यूनिट में हम मैप्स और ग्लोब्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैप्स, कितनी टाइप्स हैं मैप्स की, वेदर मैप है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और रोड मैप। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ मैप, मैप के एलिमेंट्स कौन से हैं और किस तरह से हम एज अ हिंट उसको यूज़ करते हैं। टाइटल उसका आ जाएगा, सिंबल, डायरेक्शंस और इंडिकेटर्स वगैरह। सिंबल्स की कुछ टाइप्स भी हैं जिसमें स्केल, ग्राफिक मेथड, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप और हेमिस्फीयर के बारे में स्टडी करेंगे और टाइम जोन की स्टडी करेंगे। स्टार्ट द रीडिंग। व्हाट आर मैप्स? मैप्स क्या हैं? मैप्स डिस्क्राइब सर्टेन important features of a specific area of land in a visual or graphic form। जो कि ग्राफिक फॉर्म में होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैप के बारे में हम पढ़ेंगे। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ विजुअल वे। और ये हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो कि अर्थ पे मौजूद हैं, अर्थ की सरफेस पे मौजूद हैं। A map may show us natural features such as rivers and mountains in a place। और मैप जो है वो ज़्यादा शो करेगा कुछ फीचर्स को जिनमें रिवर और माउंटेन्स की जैसी प्लेसेस आ जाती हैं। Another map may show us the distribution of human population in Pakistan। When looking at maps, we must remember that they only show us the top view of the features of the earth. It is the view that you would get if you were flying or the land like a bird। On a city map of Lahore, you would see the road, towns and important landmarks from above. You would not see the inside of a house or building। Maps give us a lot of information। Maps जो हैं बहुत ज़्यादा मालूमात वगैरह मुहैया करते हैं। They may answer questions like where are we or how far are we from a certain point, or which direction do we take to reach there, and what we'll find in that place, forest, river, mountains, etc. If we have a map, all these questions are answered। अगर मैप है हमारे पास तो बहुत से क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर मिल जाते हैं। Next, move on the page number 12। डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। फ़र्क बताना है हमने ग्लोब में और मैप में कि इनमें फ़र्क क्या है। अ ग्लोब इज़ मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज़ राउंड लाइक अर्थ। जो ग्लोब है वो ज़्यादा सही माना जाता है, एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि ये अर्थ की तरह राउंडेड है। It also shows the axle of Earth and how it is tilted। इसके अलावा ये शो करता है कि अर्थ जो है वो टिल्ट किस तरह से होती है। We can only see half of the earth at a time। The globe is characterized by details such as longitude, latitude and climatic conditions। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ग्लोब्स देंगे। यहाँ पे डायग्राम में ग्लोब दिखाया गया है।
इसके बाद हमारे पास टॉपिक है मैप। मैप क्या है? अ मैप यू कैन सी द होल वर्ल्ड एट वन टाइम। होल वर्ल्ड को हम एक ही वक्त में देख सकते हैं। अ मैप इज़ अ फ्लैट पिक्चर। मैप्स आर लाइट एंड कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड अराउंड ईजीली। इनको हम आसानी से फोल्ड भी कर सकते हैं और ईजीली अराउंड भी कर सकते हैं। द डिसएडवांटेज, कुछ नुकसानात भी हैं इसके, इज़ दैट दे आर नॉट 100% एक्यूरेट। ये 100% सही नहीं माना जाता। You cannot draw the surface of a round planet on a flat map and get it exactly right. For example, if you look at Antarctica on the world map and the globe, you will find differences in shape. However, maps are more practical for daily use. जो maps हैं daily use में ज़्यादा practically use किए जाते हैं। नीचे map दिखाया गया है। अंटार्कटिका ऑन द ग्लोब, ग्लोब की फॉर्म में भी उसको बताया गया है और सेकंड मैप की फॉर्म में भी बताया गया है। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 13। टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स की कुछ टाइप्स हैं। डिफरेंट इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन डिफरेंट मैप्स। अ वेदर मैप, a weather map shows the weather patterns in an area at a particular time. Second है a physical map. A physical map shows the physical landscape such as river, mountains, lakes, etc. Political map है a political map shows provincial and national boundaries and capital and major cities. Capital cities are usually marked with a star or dot inside a circle. जो political map है वो उसमें जो capital cities होंगी उसको mark किया जाता है या तो star से या dotted line से, ताकि capital city का पता चल सके। A road map, a road map shows the major highways and some minor roads, railroad tracks, airports, cities and other important points in an area. Road maps are useful when planning trips because carrying a road map help you to find the directions to drive. Drive की direction के लिए road map जो है वो ज़्यादा beneficial है। Next move on the page number 14. एलिमेंट्स ऑफ मैप। मैप के कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे टाइटल, सिंबल, डायरेक्शन इंडिकेटर, लेजेंड्स, स्केल बार और गाइड लाइन्स। टाइटल क्या है? द टाइटल शुड बी सिंपल। इट शुड क्लियरली शो द पर्पस ऑफ द मैप। इट यूजुअली अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द मैप। जो टाइटल है वो सबसे ऊपर बताया जाता है जो हमने मैप वगैरह बनाया था। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल्स आर यूज्ड ऑन मैप्स। जो सिंबल्स हैं हम मैप्स पे यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट नेचुरल और मैन मेड फीचर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमने खुद ड्रॉ किए हुए थे, जो मैन मेड थे, उसको शो करने के लिए हम सिंबल्स वगैरह यूज़ करते हैं। द सिंबल्स कैन बी पिक्चर्स। हो सकता है वो सिंबल पिक्चर्स की फॉर्म में हो, वर्ड्स की फॉर्म में हो या शॉर्ट एंड वर्ड्स की फॉर्म में हो, यानी की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन इंडिकेटर। इट शोज वेयर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर ऑन द मैप। ऑन मोस्ट मैप नॉर्थ पॉइंट्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द मैप। जो नॉर्थ मैप है वो टॉप पे आते हैं क्योंकि फर्स्ट पे वही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 15। लेजेंड्स। टू नो व्हाट ईच सिंबल मीन्स we need to use the legends on the map. It include all the symbol used in the map. हर तरह के symbols यहाँ पे use होते हैं. It explains what each of them mean. A legends is also called a key. हम इसको key भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए बनाने थे. Because it helps us to unlock the information that is stored on the map. Map पे हम information वगैरह store कर सकते हैं hints की form में. Scale bar.
The scale of the map shows the size of the map as compared to actual size of the area that the map is showing. यानी कि मैप से हम शो करवा सकते हैं जो स्केल बार वगैरह है. स्केल बार्स आर यूजफुल एज दे हेल्प अस टू calculate exactly how big or small are features in an area. Next topic है guidelines. Guidelines help you to locate places on maps. A guide uses lines to make numbered rows and columns on a map. The rows go from side to side horizontally. The column go from top to bottom vertical. Every place on the map is in a single row and column. गाइडलाइन को हम सिंगल रो से या कॉलम से शो कर सकते हैं. रो जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी और जो कॉलम है वो वर्टिकल फॉर्म में होगा. टाइप्स ऑफ सिंबल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स. एरिया सिंबल, लाइन सिंबल, पॉइंट सिंबल्स और इसके अलावा कलर सिंबल्स भी हो सकती हैं. एरिया सिंबल्स क्या हैं? These symbols represent the features that cover areas such as countries, park, lakes and forest etc. जो कि एरिया को रिप्रेजेंट करेगी. यहाँ साइड पे डायग्राम में दिखाया है जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं या दूसरी बाउंड्री वगैरह हैं. नेक्स्ट है line symbols. Line symbols कौन से हैं? These symbols represent features that are in line like road, rivers, streams, railway tracks, power lines and pipelines. इन सब के लिए जो symbols यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ डायग्राम में दिखाई गई हैं. रोड के लिए जो symbol यूज़ किया जाएगा और रेलवे ट्रैक के लिए जो symbol यूज़ किया जाएगा. थर्ड है point symbols. These symbols are individual sign, dots, triangles used to represent places like well, dams, schools, mosques, churches and mountain peaks etc. तो इनके लिए जो सिंबल्स यूज़ किए जाएंगे वो साइड डायग्राम में दिखाई गई हैं. ड्राई डॉक और रेडियो स्टेशन. लास्ट है कलर्स ऑफ सिंबल्स. द यूज ऑफ कलर्स यूज़ किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट पिक्चर्स, हेल्प इन मैप रीडिंग जो कि मैप रीडिंग में हेल्पफुल है. यूजुअली द कलर्स आर वेरी नियर टू रियल लाइफ कलर्स लाइक द यूज ऑफ ब्लू टू रिप्रेजेंट. जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करेगा वाटर को, जो येलो कलर है वो सैंड को इंडिकेट करेगा और जो ग्रीन कलर है वो वेजिटेशन वगैरह को, जिस तरह साइड डायग्राम पे बताई गई है. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 17. मेथड्स टू शो स्केल. कुछ मेथड्स हैं जो कि स्केल्स वगैरह भी शो करते हैं. मेथड्स टू शो स्केल. A map is visual representation of a much larger area of land. Maps are not just useful for direction. जो maps हैं वो सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं बताते बल्कि they can also help determine the distance between places. ये places में जो distance वगैरह था उसको भी determine कर पाते हैं. It is scaled down to fit the available paper or screen. When a map is being scaled down, every part of the map is scaled down by the same amount. This ensures that each object on the map is in the same proportion as the rest of the objects on the map. If a city is 3 times as larger as another neighboring city, an accurately scaled map will show the same proportion on paper. The larger city will be drawn 3 times larger than the neighboring city on the map. It is important that we know how to read, understand, and use the scale. Map makers use 3 common methods to show the scale. These methods are the graphic method, the verbal method, and the fractional method. ये तीनों मेथड्स जो हैं वो स्केल से शो किए जाते हैं. फर्स्ट है द ग्राफिक मेथड. अ ग्राफिक स्केल डिपिक्ट स्केल यूजिंग अ लाइन विद द सेपरेशंस मार्क्ड बाय स्मॉलर
intersecting lines similar to a ruler. One side of the scale represents the distance on the map, while the other side represents the true distances of objects in real life. By measuring the distance between the two objects on a map and then referring the graphic scale, it is easy to calculate the actual distance between those same items. There are many benefits. इसके बहुत से फ़ायदे हैं using a graphic scale. First and foremost, it is a straightforward, easy way to determine scale. Secondly, if a map size is enlarged or decreased, the scale is also enlarged or reduced, meaning that it is still accurate. नीचे स्केल शो करवाया गया है किलोमीटर्स में और माइल्स में. स्केल जो है डिस्टेंस वगैरह को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 18. The verbal method. In the verbal method, the scale is described in words and numbers to show the ratio between the map scale and the actual world. A map में से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो मैप है ये इक्वल होगा 100 किलोमीटर के. दिस मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस. The verbal method is easy to just measure the distance on the map and then follow the verbal directions to calculate the real distance. The fractional method. In this method, the scale is shown as a ratio or a fraction. A map may show 1:10,000 or 1/10,000. This means that 1 unit of distance on the map represents 10,000 of the same unit of distance in the actual world. 1 centimeter on the map equal 10,000 centimeter on the ground, etc. Next, move on the page number 19. Measuring distance in straight line. Straight line में जो measure है distance हम किस तरह से करते हैं? To measure the distance between two points on a map, place a paper strip between them. Second, place the ruler on the graphic scale with 0 at one end. At the other tip, the distance to be calculated. You can use a ruler to measure the length between the two points. Ruler से हम दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस था हम बता सकते हैं. Measuring distance of curved line. हम स्ट्रेट लाइन में बता रहे थे. कर्व्ड लाइन में किस तरह से डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जाता है. Not all lines on the map are straight. मैप पे सारी ही लाइन स्ट्रेट नहीं होती बल्कि कुछ कर्व्ड लाइंस भी होती हैं. Some are curved to show a winding road or river. The way to measure them is different. Take a string, hold one end of it firmly against your beginning point. Press the string gently and move it along the curved line with your finger until you reach the end point. Use a pencil to make a mark on the string at the end point. Hold the string straight against the line scale or a ruler and measure the length between one end of the string to the mark you made. Convert the length by using the scale of the map to get the actual distance on land. जो actual distance था उसके बारे में हम बता सकते हैं अगर हमारे पास जो measuring के लिए था distance था वो curved lines पे था तो. Next, move on the page number 20. Large scale and small scale maps. Large scale map, a map which shows a small area is called a large scale map because the area of land being shown on the map has been scaled down less. Its scale is larger
A large-scale map shows a small area, but it shows it is great detail. The smaller the number on the bottom of the map scale, the more detailed the map will be. Straight maps are example of large-scale maps. The objects appear larger on the map. Next topic है small scale map. A map showing a large area is called a small scale map. In order to show the whole country, the map is scaled down until it is many times smaller. A small scale map shows more area, but there is very little detail. A globe is an example of a small scale map. Large scale or small scale may seem confusing. Just remember that the fraction is larger on a large scale map and similar on a small scale map. 1/20,000 on a map is larger than 1/200,000 on a map, so 1/20,000 is a large scale map. As an example, take the case of a pear. 1/2 of a pear is a large piece of pear when compared to 1/8 of a pear. Next, move on the page number 21. Lines of latitude and longitude. The lines of latitude and longitude are imaginary lines forming an imaginary grid over the entire Earth's surface. Latitude and longitude help you locate place on the map. If you lay a grid over the map, the vertical and horizontal lines are the lines of latitude and longitude respectively. Latitude are imaginary horizontal lines running in an east-west direction, left to right. Since they are imaginary, they cannot be seen. Latitude lines are also called parallel because they are parallel to each other at an equal distance from each other too. Latitude are measured in degrees using the symbol. इसके लिए symbols हम कुछ use करते हैं. Latitude degrees are numbered from 0 degree Celsius to 90 degree Celsius north and 0 to 90 south. 0 degree Celsius latitude is the equator, which is an imaginary line of latitude dividing the earth into two halves. The upper half of the earth from the equator to the north pole is the northern hemisphere. The lower half from the equator to the south pole is the southern hemisphere. 90 degree north is the north pole, 90 degree south is the south pole. There are a total of 180 imaginary lines of latitude. The lines of latitude increase as they move away from 0 equator to 90 south pole and north pole. The lines of latitude measure how far north or south an object is on earth from the equator. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पेशल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड के कुछ स्पेशल लाइंस हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं. There are 5 special lines of latitude that are equator, an imaginary line that runs through the center of the earth and divides the earth into two halves. Northern and southern hemisphere. Second है tropics of Cancer, imaginary line located at 23 degrees north of equator. Tropics of Capricorn, imaginary lines located as 23.5 degrees south of the equator. The area between Tropic of Cancer and Capricorn does not experience any dramatic seasonal change throughout the year. Places within this region have high rainfall and high temperature throughout the year. Bangladesh,
Malaysia, and Brazil are some of the countries that fall in this particular area. Places further away from the tropics experience dramatic seasonal changes throughout the year. Antarctic Circle, a special line near the Antarctica. Arctic Circle, a special line near the Arctic. Places above the Arctic and below the Antarctic Circle are polar regions. The temperature is low throughout the year. Throughout the year जो temperature है वो low ही रहता है. Next, move on the page number 22. Longitude. Longitude are imaginary vertical lines running in a north-south direction from the North Pole to the South Pole. These lines of longitude are called meridians. They measure how far east or west an object is. These lines are not measured or parallel these like the lines of latitude. Zero longitude is the prime meridian or Greenwich meridian. Prime means first or most important. The prime meridian which passes through the city of Greenwich. Inland is the line of longitude that divides the earth into the eastern hemisphere and the western hemisphere. Another special longitude line is the international date line that is 180 degrees east of prime meridian. ITL gives us the different time zone of the world. Pakistan is located within the latitude and longitude of 30, 100 or 70, 30 to north and 70 to east. The hemisphere. There are four hemispheres that are northern, southern, western and the eastern hemisphere. The equator divides the earth into northern and southern hemisphere and the prime meridian divide the earth into western and eastern hemisphere. Next, page number 23. Time zones. About 100 years ago, each city had set its clock to a local time. Thus, each city had a different time. This did not matter then, but after transport and communication advanced rapidly, this difference became awkward when railroads were built and trains had to pass through many cities in a single day. Train schedule had to be prepared using common time setting. The idea of time zone was adopted. The earth was divided into 24 separate time zones. All people living in one time zone set their clock to the same local time. Most countries are small enough to fit into one time zone. Pakistan is one of them. All the cities of Pakistan follow the same time. Big countries such as USA, Canada and Australia may be divided into 3 or more time zones. As we move around the globe, we will eventually reach a place where the time is either one day ahead or behind. This place is known as International Dateline. Australia and few other countries are a day ahead of you. Why are maps important? Maps जो है वो important क्यों हैं? Maps give us a lot of information. Maps बहुत ज़्यादा मालूमात मुहैया करते हैं. We may learn about events through map. The map below shows India before it was partitioned in 1947. By looking at it, you will know how the areas were partitioned to make two countries. The map
is showing, मैप शो करता है how the floods in 2010 affected all the provinces. By looking at it, you will know that a vast area of Pakistan was flooded. You may get an idea about how many people may have been affected. जो मैप है वो फ्लड वगैरह को भी शो कर रहा है। 2010 में जो अफेक्ट हुए थे प्रोविंसेस, उनके बारे में जो फ्लड वगैरह आया था और कितने लोग उससे अफेक्ट हुए थे। मैप स्किल्स, चूज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 1 है, चूज द शोज द मेजर हाईवे एंड सम माइनर रोड्स एंड अदर important points in the area. वेदर मैप, फिजिकल मैप, रोड मैप या पॉलिटिकल मैप। तो यहाँ पे रोड मैप्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। Are used on maps to represent different natural or man-made features found on the surface of Earth. टाइटल, स्केल बार, सिंबल्स और लेजेंड्स। तो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। To know what each symbol mean, we need to use the dash on the map, symbol, direction indicator, scale bars, none of them. तो none of them. नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है, देयर आर डैश टाइप ऑफ सिम्बल्स। कितनी तरह के सिम्बल्स हैं? 2, 4, 5 या 3। तो 3 तरह के सिम्बल्स मौजूद हैं। डैश रिप्रेजेंट फीचर्स दैट आर इन लाइन्स लाइक रोड, रिवर एंड स्ट्रीम्स। लाइन सिंबल, पॉइंट सिंबल, एरिया सिंबल्स या कलर्स ऑफ सिंबल। तो हम लाइन सिंबल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। MCQ नंबर 6 है, देयर आर टोटल ऑफ डैश लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। – 190, 200, 180 और 170। तो 180 जो हैं वो लाइन्स हैं जो हम लैटिट्यूड के लिए यूज़ करते हैं। डैश शोज द एक्सल ऑफ अर्थ एंड हाउ इट इज़ टिल्टेड। मैप, ग्लोब, फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप। तो जो ग्लोब है वो शो करता है अर्थ की तरह टिल्ट करने के लिए। Dash represent the features that cover areas such as countries, parks, lakes and forests, etc. Point symbol, line symbols, area symbols और none of them. Area symbols यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं parks, lakes या countries वगैरह को represent करने के लिए। There are the special lines of latitude. Special lines कौन सी हैं, कितनी हैं? 3, 2, 5, 9। तो 5 लाइन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं लैटिट्यूड के लिए। डैश में बी डिवाइडेड इनटू 3 और मोर टाइम जोन्स। 3 या 3 से ज़्यादा जोन्स में डिवाइड किया जाता है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम यानी कि तीनों को जोन्स में डिवाइड किया जाता है। द अर्थ वॉज डिवाइडेड इंटू डेट सेपरेट जोन। कितने जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है? 24, 25, 27 या 23। तो 24 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है। देयर आर डैश हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कितने हैं? 5, 3, 2 या 4। तो 4 हेमिस्फीयर्स हैं।
नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. मैप्स डिस्क्राइब important features of a specific area of land in a visual or graphic form. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 2 है. डिफरेंट डैश इज डिस्प्ले ऑन डिफरेंट मैप्स. डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती हैं डिफरेंट मैप्स पे. डैश शोज द फिजिकल लैंडस्केप. फिजिकल मैप शो करता है फिजिकल लैंडस्केप को. फोर्थ है नॉर्थ पॉइंट्स टुवर्ड द डैश ऑफ द मैप. टॉप ऑफ द मैप. The use of color to represent features help in map reading. मैप रीडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं कलर्स. 6 है डैश डिवाइड द अर्थ इंटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर. प्राइम मीडियन. सेवन है डैश ओनली शो अस द टॉप व्यू ऑफ द फीचर ऑफ द अर्थ. जो मैप्स हैं वो शो करवाते हैं अर्थ के व्यू को. लास्ट है डैश शुड बी सिंपल एंड क्लियरली शोज द डैश ऑफ अ मैप टाइटल. Clearly shows the purpose of map. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 के. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट आर मैप. मैप क्या है. मैप्स डिस्क्राइब certain important features of a specific area of land in a visual or graphic form. They help us to understand
important things about the surface of the earth. A map also shows us natural features such as rivers and mountains in a place. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है Why is a map called bird's view? Why is a map called bird's view? Maps only show us the top view of the features of the earth. It is the view that you would get if you were flying over the land like a bird. Like on a city map. You would see roads towers and important landmark from above.
You would not see the inside of a house or building. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। ग्लोब में और मैप में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। ग्लोब में और मैप में हमने डिफरेंस बताना है। अ ग्लोब इज़ मोर एक्यूरेट because it is round like earth. It also shows the axle of earth and how it is tilted. नेक्स्ट है अ मैप। अ मैप इज़ अ फ्लैट पिक्चर maps are light in weight which can be folded and carried around easily. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स का पर्पस क्या है। A political map shows provincial and national boundaries and capital and major cities capital cities are
usually marked with a star or dot inside a circle. Next question है question number 5. How many hemispheres are there? There are 4 hemispheres. That are northern, southern, western and eastern hemisphere. नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अबाउट एनी टू टाइटल, गाइडलाइंस, लेजेंड्स, स्केल बार. इनके बारे में हमने बताना है. टाइटल क्या है? द टाइटल शुड बी सिंपल. It should clearly show the purpose of the map. It usually appear on the top of the map. मैप के टॉप पे ही होता है. सेकंड है लेजेंड्स, टू नो व्हाट ईच सिंबल मीन्स. We need to use the legends on the map it includes all the symbol used in map. It explains what each of them mean.
A legend is also called a key because it helps us to unlock the information that is stored on the map. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या हैं? लैटिट्यूड आर इमेजिनरी horizontal line running is an east west direction. ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो यूज़ होती हैं लेफ़्ट टू राइट since they are parallel to each other. The lines of latitude measure latitude measure how far north or south an object is on earth from the equator. नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स
running in a north south direction. From the North Pole to the South Pole. The lines of longitude are called meridian. They measure how far east or west an object is. These lines are not parallel like the lines of latitude. Next question number 3 है write a short note on a special lines of latitude. लैटिट्यूड के लिए जो स्पेशल लाइंस हैं उनके बारे में हमने बताना है. देयर आर 5 स्पेशल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड दैट आर equator, and imaginary line that runs through the center of the earth and divides the earth into two halves, northern and southern hemisphere. Topics of Cancer. Imaginary lines
located at degrees north of equator. Tropics of Capricorn, imaginary line located degrees south of the equator. They are between Tropic of Cancer and Capricorn. And does not experience any dramatic seasonal changes throughout the year. Antarctic Circle a special line near the Antarctica. लास्ट वन है आर्कटिक सर्कल a special line near the Arctic place above the Arctic and below the Antarctic Circle
our polar region. The temperature is low throughout the year. ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया. हमने इसके रीडिंग की, ऑब्जेक्टिव वगैरह की, इसकी क्वेश्चन आंसर्स किए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर. ओके, अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.